दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हम बात करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है इन्वेस्टमेंट में? डिविडेंड लेना चाहिए या नहीं? डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड लेने के बाद मेरे पैसे कम कैसे हो गए? स्टॉक्स में डिविडेंड का मिलना और म्यूचुअल फंड में डिविडेंड का मिलना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कौन-सा फ़ायदेमंद है, कौन-सा नुकसानदेह? क्या ये धोखा है या फ्रॉड है? आज हम इस पे बात अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं मोहम्मद खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड पे आउट इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। हम बात करेंगे कि डिविडेंड मिलने के नफे और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कंपनी अपनी अर्निंग्स का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को देती है। ये कौन तय करता है? ये उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। और अमूमी तौर पे ये क्वार्टरली 6 महीने में या सालाना तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये पैसों की सूरत में भी हो सकता है या एडिशनल स्टॉक की सूरत में भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और मुख्तलिफ स्कीम्स है मनी मार्केट की, इनकम मार्केट की, ये सब डिविडेंड देती है। डिविडेंड होता कितनी टाइप का है? डिविडेंड दो टाइप का होता है। एक इंटरम कहलाता है, एक फाइनल होता है। इंटरम वो होता है जो साल के खत्म होने से पहले दिया जाए। मिसाल है क्वार्टर पे दिया जा रहा है या 365 दिन का साल है तो 5 दिन पहले भी दिया अगर जाएगा, 2 दिन पहले भी अगर दिया जाएगा तो वो इंटरम कहलाएगा। ये आरजी है। और फाइनल वो होता है जो पूरा साल खत्म होने पे दिया जाता है, यानी ये 365 दिन के क्लोजर पर। डिविडेंड का मिलना जरूरी क्यों है या देना जरूरी क्यों है? एक तो सबसे पहले इसको समझें कि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी आमदन का प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को। दूसरी चीज, कस्टमर्स या जो इन्वेस्टर्स है वो मुतवक्के होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जो सरमाया लगाया हुआ है उसके एवज में हमें कोई फायदा मिले। तीसरी चीज, आमतौर पे जो डिविडेंड ज्यादा देता है या कम देता है उसका एक मार्केट में कंपटीशन होता है या नहीं देने पे या ज्यादा देने पे, कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है और कौन सी नहीं। तो उससे कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसकी जनरल इमेज अच्छी होती है। अब अगर बात करें टेक्निकली कि जो ये डिविडेंड है, ये स्टॉक के डिविडेंड और एक होता है म्यूचुअल फंड का डिविडेंड। पहले हम बात करते हैं स्टॉक के डिविडेंड पे। तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्टर होते हैं, जिसके आपने शेयर लिए हुए हैं, उसमें जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसके अगेंस्ट में वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में कुछ मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये एक सर्टेन प्रोपोर्शन होता है, जैसे हमने बात की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अग्रीड होता है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पे आउट आपको मिला है, वो जो रेशो मिला है, वो डिस्ट्रीब्यूट जो पे आउट रेशो बनता है वो ये भी बताता है कि कंपनी का ये कितने नेट इनकम का परसेंटेज था। तो उससे ये भी पता चल सकता है कि ओवरऑल कंपनी में क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही। ये अमूमी तौर पे वो इनकम स्टेटमेंट्स की फाइनलाइजेशन पे होता है, क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअली। और डेफिनेटली जितने ज्यादा डिविडेंड होंगे उतनी, उसका मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव कंपनी है और अकॉर्डिंगली उसका स्टॉक भी उसी हिसाब से डिमांडिंग होगा। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट में जो आपको डिविडेंड मिलता है वो एक एडिशनल इनकम ऑफ सेगमेंट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि आपका जो स्टॉक है या शेयर प्राइस है वो अपनी जगह मार्केट अप्रिसिएट करेगी उसको, लेकिन तो उसके अलावा जो आपकी इनकम है वो डिविडेंड है। और जब आप उसको बेचते हैं तो आप देखते हैं कि आपने 1000 रुपए वाली चीज कितने में बिकी उस वक्त और उस उतने अरसे में कितने डिविडेंड्स मिले, तो ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इस तरह से अकाउंट फॉर हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड की, तो म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड है वो स्टॉक के और कंपनीज के डिविडेंड से थोड़ा सा अलग होता है। ये डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है या जो अनाउंसमेंट होती है, ये बेस करती है कि उस प्रोडक्ट ने पूरे साल में क्या रिटर्न दिया। तो ये उसके अकॉर्डिंग्स में होता है। या अगर कोई सिक्योरिटी या जहां पे भी वो इन्वेस्टमेंट थी वो प्रोडक्ट की, उस एवेन्यू से अगर कोई उसने सेल ऑफ सिक्योरिटी की है तो उसके अगेंस्ट में क्या रियलाइज गेन बना उसका, और उसको टोटल उस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में एज ए फंड मैनेजर कितने डिविडेंड्स या उसका मुनाफा मिला। तो इन सारी चीजों के ऊपर बेसिस पे जो आपका एनुअल रिटर्न होता है वो उसके इक्विवेलेंट 90% का एक कानून है, फाइनेंस एक्ट में भी डिफाइंड है कि जो भी प्रोडक्ट की अर्निंग है म्यूचुअल फंड में उसका अप टू 90% तक का डिविडेंड पे आउट यानी कि देना जरूरी होता है। उसमें अनरियलाइज गेन नहीं आता ऑब्वियसली। जो भी गेन आपने बनाया है
उसमें डिविडेंड इनकम भी हो सकती है, रियलाइज गेन भी हो सकता है, और जिन फैक्टर से भी वो रिटर्न बना है ड्यूरिंग द पीरियड, उसका 90% तक देना जरूरी है। ये कैश डिविडेंड की सूरत में भी हो सकता है, एडिशनल बोनस यूनिट्स की सूरत में भी हो सकता है, क्वार्टरली, मंथली और एनुअली भी हो सकता है। ये एक एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड के अंदर ये प्रोसेस होता है डिविडेंड देने का, जबकि ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये वही रिटर्न होता है जो पूरे साल आपने कमाया होता है। ये एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, या नैव एडजस्टमेंट रिवर्सल प्रोसेस कहलाता है, जिसके तहत आपकी लेट्स सपोज 50 रुपीज की नैव 55 पे पहुंच गई, तो समझे 5% का रिटर्न हुआ, तो इस 5% को वो डिविडेंड की मद में पे आउट करेगा और इसको दोबारा 50-51 पे ले आएगा फंड मैनेजर या जो भी एएमसी है, और वो 4-5 रुपए, ₹4.5 की इक्विवेलेंट आपको बोनस यूनिट्स या कैश डिविडेंड मिल जाएगा। अब एक्चुअली ये वही चीज है जो आपने पूरे साल कमाई है, लेकिन ये कानून को एक रेगुलेशन के तहत कंप्लाई करने के लिए किया जाता है, और इसके अगेंस्ट में आपका टैक्स काट लिया जाता है। तो आपने अमूमन ये भी देखा होगा कि अगर आज आपकी मार्केट वैल्यू या इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹1000 है और डिविडेंड मिला, और डिविडेंड मिलने के बाद वो वैल्यू लेट्स सपोज ₹950 हो गई, तो वो ₹50 जो है वो एक्चुअली टैक्स की मद में आउटफ्लो हो गए। आपके यूनिट्स 200 से उठ के 250 हो गए, ₹1000 की वैल्यू 950 हो गई, और वो ₹50 टैक्स में कट गए। तो एक्चुअली यूनिट्स तो बढ़ गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो वैल्यू है वो कम हो गई, जस्ट बिकॉज के वो टैक्स हो गई। इनकम मनी मार्केट में किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल अगर 20% का रिटर्न है एक प्रोडक्ट का पूरे साल का, तो 20% का 90% 18 रुपए बनता है। ₹18 आपके नंबर ऑफ यूनिट्स पे मल्टीप्लाई करके आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स दे दिए जाते हैं, और उसकी जो भी वैल्यू बनती है उसके इक्विवेलेंट आपका टैक्स काट लिया जाता है 15% जो इस वक्त विथहोल्डिंग टैक्स है डिविडेंड इनकम पे। और नैव जो है वो एक्स नैव हो जाती है, यानी कि वो जो भी जितनी भी नैव बढ़ी थी वो दोबारा रिवर्स होके पार हो जाती है। इक्विटीज में भी बिल्कुल यही प्रोसेस होता है थ्रू आउट द ईयर। इक्विटीज में जो भी रिटर्न रहा हो स्टॉक्स की प्लेसमेंट्स के हवाले से, और तो उसमें भी वही है, जो भी रिटर्न बना उसका 90% आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, मनी मार्केट इनकम प्रोडक्ट्स में जो रिटर्न होते हैं वो ऑब्वियसली वो डेट स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं, कि वो 365 डेज पे अक्यूमुलेटेड होते हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, और उस एमसी ने कहा इन्वेस्टमेंट की है डिपेंड करता है, टीडीआर में की है, किस एवेन्यू में की है, किस तरह से। तो ये है इन शॉर्ट, अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, तो स्टॉक्स के अंदर जो डिविडेंड है दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, वेयर एज इन म्यूचुअल फंड्स जो डिविडेंड है वो कुछ नहीं है, कोई रिवर्सल एडजस्टमेंट प्रोसेस है। वो डिविडेंड ऑलरेडी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में ले चुके हैं रिटर्न की मद में। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं हम आखिरी दिनों में इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा, और हम डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो भाई इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि रीजन ये होता है कि आपकी वैल्यू उल्टा टैक्स कट के कम हो जाती है, और रिटर्न आपको उतना ही मिलता है जो ऑलरेडी उस फंड ने पूरा दिया हुआ है। इसकी मजीद टेक्निकल कैलकुलेशंस भी होती हैं, जाहिर है समझने के लिए आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हमारी एडवाइजरी सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं इस हवाले से। आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग के डिविडेंड में फर्क को अच्छा बेहतर समझ सकेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे।